नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल पंजाब चुनाव के सबसे बड़े वादे का। मेरे हाथ में दो मैनिफेस्टो हैं, यानी चुनावी घोषणा पत्र। एक हाथ में आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है जो कहता है कि महीने भर में पंजाब को ड्रग्स मुक्त बना देंगे, तो दूसरे हाथ में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र है जो कहता है कि 4 हफ्ते में पंजाब नशा मुक्त कर देंगे। जो हम जवाब तो देना होगा में सवाल खड़े कर रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों नशा मुक्ति वहां पर लाकर देने का, यानी पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। और ये दोनों वादे इसलिए आपके सामने मैंने रखा था क्योंकि ये वादा वो दोनों पार्टियां कर रही हैं जो दिल्ली से अब तक नशे का कारोबार खत्म नहीं कर पाई। कांग्रेस 15 साल दिल्ली में रही और केजरीवाल सरकार को भी लगभग 2 साल होने को हैं, लेकिन दिल्ली में आज भी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे नशा करते आपको दिख जाएंगे। आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि कैसे पंजाब को नशा मुक्त बनाने का दावा और वादा करने वाली ये दोनों पार्टियां दिल्ली को नशा मुक्त बनाने में फेल रही हैं। लेकिन पहले उनकी जुबानी आपको सुनवा देते हैं वो वादा जो पंजाब के लोगों से ये वादा कर रहे हैं। Frustration is building up. Frustration leads to wrong things, particularly drugs. Drugs is the first thing we are attacking, and I have guaranteed that in 4 weeks we will clean out this drug business in Punjab. नशे का धंधा करता है, मुझे पता चला पूरे पंजाब के अंदर हर चौराहे के ऊपर पिछले कुछ दिनों में होर्डिंग लगे हैं और लोग कह रहे हैं, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, नशे का धंधा करता है। कांग्रेस पार्टी कह रही है 4 हफ्ते में पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। आम आदमी पार्टी 1 महीने की बात कर रही है। लेकिन दिल्ली में इन दोनों पार्टियों ने क्या किया वो आप इन आंकड़ों के लिहाज से समझिए। दिल्ली में करीब करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जिन्हें आप बुलाते हैं। एक एनजीओ की स्टडी ये बताती है कि इसमें से 80% बच्चे नशे की लत में। दिल्ली में हर रोज 27 लाख का नशा तो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन ही खरीद लेते हैं, तो बाकी जगह क्या हो रहा है आप अंदाजा लगाइए। दिल्ली के कॉलेजेस में भी नशे का कारोबार चलता है। कुछ आंकड़े देखिए, 1200 LSD स्टैंप रिकवर किए गए थे 2014 और 15 में कॉलेजेस से। 133 किलो स्मैक और हेरोइन जब्त की गई थी 2014 और 15 का यह आंकड़ा है। 319 मामले दर्ज हुए, 392 लोग पकड़े गए दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में नशा मुक्ति के लिए व्यवस्था क्या है? 7 सेंटर है और 5 अस्पताल भर हैं दिल्ली में नशा मुक्ति कराने के लिए अगर लोग इसके जकड़ में हैं। अब पंजाब से इसका कंपैरिजन करके आपको बताते हैं कि दिल्ली में ये समस्या इतनी छोटी है फिर भी इनसे हल नहीं हो रही। पंजाब में ये समस्या कितनी बड़ी है? पंजाब में हर साल 7,500 करोड़ की ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। अकेले 6,500 करोड़ की हेरोइन का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तकरीबन 1.23 हजार लोग हेरोइन की गिरफ्त में है पंजाब के अंदर, और इंटरनेशनल एवरेज जो है उससे 4 गुना ज्यादा पंजाब में नशेड़ियों की तादाद है। हर रोज तकरीबन 20 करोड़ की ड्रग्स खरीदी जाती है पंजाब के अंदर। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से कितनी बड़ी समस्या पंजाब में है नशे को लेकर। एक नशेड़ी हर दिन तकरीबन 1400 रुपए की ड्रग्स खरीद लेता है। इस तरीके से वहां जो युवा हैं या लोग हैं उनकी नशों में ड्रग्स और नशा घुस चुका है। और ऐसे में सवाल ये उठा रहे हैं हम आज कि दिल्ली को नशा मुक्त नहीं करा पा रही आम आदमी पार्टी, पंजाब को नशा मुक्त कैसे कराएगी? अगर आप यहां 2 साल में खत्म नहीं कर पाए, वहां 1 महीने में कैसे करेंगे? कांग्रेस ने 15 साल के शासन में दिल्ली को नशा मुक्त नहीं बनाया। 4 हफ्ते का वादा आप कर रहे हैं पंजाब में नशा मुक्त बनाने के लिए, कैसे करेंगे आप? दिल्ली में सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे तक हर रोज 27 लाख में से ज्यादा का नशा खरीदते हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है? वो तो सड़क पर होता दिख रहा है। और क्या नशा मुक्ति का चुनावी वादा सिर्फ सत्ता का नशा पाने के लिए है ताकि वोट मिल जाए, लोग ये सोचें कि यही लोग नशा मुक्ति कर सकते हैं पंजाब में, और उसके बाद स्थिति जो है वो शायद दिल्ली जैसी ही रह जाएगी? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरीश भल्ला जुड़ रहे हैं जो एंटी ड्रग एक्टिविस्ट हैं, और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर हरीश भल्ला, ये जो दोनों पार्टियां वादा कर रही हैं उसकी जरा स्थिति आप दर्शकों के लिए समझाइए कि दिल्ली में जो ये समस्या है ये पंजाब से कहीं छोटी है, लेकिन इतने सालों में अभी भी ड्रग्स यहां खत्म नहीं हुआ। पंजाब में 1 महीने 4 हफ्ते में ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि ड्रग्स की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या ये संभव है और दिल्ली का हाल क्या है? जी, मैं दिल्ली में करीब 40 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूं। जब हेरोइन की समस्या पहाड़गंज और करोलबाग में आई, और मैंने इन 40 वर्षों में पूरी कोशिश करी है पूरा समझने की, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा झूठा वादा दोनों पार्टियां कैसे कर रही हैं कि 4 हफ्ते में
ये नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, जबकि दिल्ली में हम 40 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए। आप तो कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं, आपकी 2 साल की बात कर रहे हैं, पर कई सरकारें आई, कई गई। ये 40 वर्षों में हमने पूरी कोशिश की हर सरकार की सहायता लेने की, पर दिल्ली नशा मुक्त नहीं हो पाया। पंजाब भी हम लोग गए थे, हमारी एनजीओ पंजाब भी गई थी और हमने वहां पे भी वर्कशॉप्स करी, और पंजाब की हालात सच में बहुत खराब है। आज से 5 या 7 साल पहले हमने चालू किया था काम वहां। तो ये एक झूठा आश्वासन देकर, डॉक्टर भल्ला सर, दर्शकों के लिए एक चीज ये समझाइए। बहुत अच्छा कहा कि सत्ता का नशा। जी, दर्शकों के लिए एक चीज समझाइए कि जो कांग्रेस 15 साल दिल्ली में राज कर रही थी, कि जो कांग्रेस 15 साल दिल्ली में राज कर रही थी, उसने नशा मुक्ति के लिए क्या किया था दिल्ली में, और क्या आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई उसने कुछ किया है बीते 2 सालों में, या लगभग 2 सालों में? हाँ, देखिए, करीब 80 के दशक में जबकि नशे की समस्या बढ़ गई, जब स्मैग आई, ब्राउन शुगर आई, उसके बाद राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया कि अवेयरनेस कैंपेन दूरदर्शन के माध्यम से चालू हुआ। एक कार्यक्रम अंधी गलियां जो मैं भी करता था, उसके माध्यम से बहुत अवेयरनेस हुई और लोगों में जन जागृति फैली। ये एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। उसके बाद जो खास कार्य होना था, रिहैब सेंटर, पुनर्वास केंद्र, वो कोई नहीं खोल पाया, वो कांग्रेस सरकार नहीं खोल पाई। हमारे पूरे प्रयासों के बाद भी इन्होंने छोटे मोटे नशा मुक्ति केंद्र खोल दिए, और नशा मुक्ति केंद्र से नशे की समस्या हल नहीं हुई। और पुनर्वास केंद्र नहीं खुलने के कारण जितने लोग नशा मुक्ति केंद्रों से आते हैं, इलाज कराते हैं, वो वापस नशे में चले जाते हैं। पर डॉक्टर भल्ला, होते रहे ये नशा मुक्ति केंद्र खोलना कांग्रेस का सबसे बड़ा सहयोग चपेट में है, उसको ठीक करने की बात है। लेकिन अगर आप नशा मुक्ति करना चाह रहे हैं तो पहले तो जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ेंगे। वो दिल्ली में टूटी है क्या, और इतने सालों में क्यों नहीं टूट पाई? अगर नहीं टूट पाई तो हाँ, वो तोड़ने की पूरी कोशिश उस जमाने में भी की गई जबकि अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर से दिल्ली में, पर उनको पूरा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर होता था। जितने भी ड्रग बैरोन्स थे, ड्रग बैरोन्स को बहुत पूरा पॉलिटिकल प्रेशर होता था। उसके बाद हमारी एनजीओ ने लड़के और सरकार के साथ मिलकर एनडीपीएस एक्ट बनवाया, जिससे कानून सख्त हुए, उससे थोड़ा फर्क पड़ा, पर उसके बावजूद भी नशा बिकना बंद नहीं हुआ। और जब मैंने काम चालू किया था दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ, तो करीब 200 लोग पीते थे 1975 और 77-78 के बीच में हेरोइन, और 84 आते आते वो करीब 2 लाख हो गए। और अब वो, जैसे आपने भी बताया कि 2 लाख बच्चे तो सड़कों पे पीते हैं, पर नशे की जो बेचने वाले बैरोन्स हैं उनका कुछ नहीं हो पाया। वो आज भी पल रहे हैं, आज भी उनके पास पूरा सॉलिड सपोर्ट है और वो बेचने में सफल हो जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक पाया। तो आपका 40 साल का अनुभव ये बता रहा है खुलने से कि समस्या पंजाब में लोगों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों झूठ कह रही है अगर वो कहती है कि 4 हफ्ते या 1 महीने में वो पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। ये सीधा सीधा झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल सरासर झूठ है। ये वैसा ही आश्वासन है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये वैसे ही आश्वासन। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और सवाल यह है कि अगर दिल्ली में इन दोनों पार्टियों को मौका मिला, आम आदमी पार्टी को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, और कांग्रेस को तो काफी लंबे वक्त तक मिला, लेकिन बावजूद उसके अगर दिल्ली में सड़कों पर आज भी छोटे छोटे बच्चे नशा करते दिख जाते हैं, तो फिर पंजाब में जहां पर यह समस्या दिल्ली से कई गुना ज्यादा बड़ी है, वहां पर यह समस्या कैसे 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगी? छोटे से ब्रेक के बाद चल रहा है। तो आज बड़ा सवाल हम ये उठा रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि आप अकाली बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दीजिए, क्योंकि हम हैं जो आकर नशा मुक्त पंजाब को बना सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स की, नशे की समस्या पंजाब में बहुत बड़ी हो चुकी है। कांग्रेस कह रही है 4 हफ्ते, आम आदमी पार्टी कहती है 1 महीना। लेकिन ये दोनों पार्टियां दिल्ली में राज कर चुकी हैं और कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली नशा मुक्त नहीं हो पाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरीश भल्ला जुड़े हुए हैं, जो बीते 40 साल से ड्रग्स की समस्या को लेकर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ने थे लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। डॉक्टर भल्ला, थोड़ा सा दर्शकों के लिए ये भी समझाइए कि ये वादे कर देना तो आसान है, लेकिन क्या वाकई नशा मुक्त बनाया जा सकता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना होता है और इन्फ्लुएंस कितना होता है? क्योंकि ड्रग्स की जो समस्या है वो एक जगह से शुरू और दूसरी जगह खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, इसके तार बहुत जगह फैले होते हैं। जी जी भाई साहब, ऐसा है, ये समस्या का हल सच में निकाला जा सकता है, और काफी कंट्रीज ने इसको निकालने की कोशिश भी की है और वो सफल भी हुए हैं। पर ये 4 हफ्ते वाली बात जो ये गोली दे रहे हैं दोनों पार्टियां, ये गलत है और ऐसा करना नहीं चाहिए उनको, ऐसे झूठे आश्वासन देने नहीं चाहिए।
समस्या का हल सबसे पहले होना चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन हो, जन जागृति अभियान चालू किया जाए पूरे पंजाब के अंदर, हर माध्यम से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जनसभाओं से लोगों को बताया जाए कि नशे की समस्या क्या है, नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं। उसके बाद जो लोग नशा करते हैं उन लोगों का इलाज का केंद्र खोला जाए, और उस इलाज के केंद्र के बाद नशे की समस्या आपको बता दूं कि 15 दिन में या 1 महीने में या 3 महीने में ठीक नहीं होती। ये वैसी ही समस्या है जैसे कि टीबी की समस्या है। ट्यूबरक्लोसिस 2 साल में ठीक होती है, 1 साल में ठीक होती है। इसी प्रकार कम से कम 1 और 2 साल तक इनको पुनर्वास केंद्रों में रखा जाए, तब जाके ये ठीक हो सकते हैं। यानी अगर इसको पूरे तरीके से डॉक्टर भल्ला समझें के लोग तो एक बेचने वाले पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा और उसमें वक्त लगेगा। जो भी ये कह रहे हैं, पंजाब के दर्शक अगर इसे देख रहे हैं तो आप इसे समझिए कि आप उन वादों को तौलिए कि जो लोग ये कहते हैं 4 हफ्ते 1 महीने, वो क्या वाकई संभव है कर पाना। और अगर वो नहीं संभव है तो आपके पास जब नेता जाएं तो उनसे पूछिए कि आप जो ये वादा कर रहे हैं क्या ये झूठा नहीं है कि 1 हफ्ते या 4 हफ्ते या 1 महीने में ऐसा हो पाएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डॉक्टर भल्ला, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे।